बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, आज फाइनल मैच खेला जा रहा है ट्राई सीरीज़ का, और उसमें आपको मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि पाकिस्तानी टीम ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और 242 रन बनाए। हमारी पूरी टीम आउट हो गई और अब जवाब में न्यूजीलैंड की जो है वो बैटिंग जारी है। 10 ओवर्स का खेल हो चुका है, 45 पे 1 आउट है। मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ के जाहिद मकसूद साहब, स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ अंजुमी हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के सलीम खालिक साहब। आप मेहमानों का तमाम का बहुत शुक्रिया। सवाल करूँगा, मैं आगाज़ करूँगा सलीम खालिक साहब से, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज की जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही है, ओपनिंग जोड़ी हमारी एक बार फिर से नाकाम दिखाई दी। फ़खर जमान ने महज 10 रन बनाए, उनकी इनिंग्स में 15 बॉल उन्होंने खेली और इसके साथ साथ उन्होंने 2 चौके लगाए हैं। महज 10 रन बनाए, आउट हो गए। बाबर आजम जिन्होंने कहा था कि किंग शिंग मुझे ना कहा जाए, उन्होंने महज 29 रन बनाए हैं। आगाज़ करेंगे, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, स्टेडियम के अंदर मौजूद है, आप मैच भी देख रहे हैं, अब तक की जो परफॉर्मेंस है टीम की, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप पे भी और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं मुझे, कि जब कोई मैच होता है इंटरनेशनल, चाहे पीसीबी का या आईसीसी का, तो उस वक्त स्टेडियम में वीडियो की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए एक तो मुझे कॉल पे आना पड़ा, दूसरा अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें वगैरह आए तो उसके लिए पहले की माजरत, क्योंकि लोग यहाँ पर और भी हैं। अब आते हैं मैच की तरफ, तो अब तक की परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर सब देख रहे हैं, बहुत ही मायूस कुन है। और कहते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो 2 दिन की भी चांदनी नहीं हुई अभी तक और अंधेरी रात आती नजर आ रही है। होपफुली ऐसा ना हो और बॉलर मैच को बिल्कुल तब्दील कर दे, लेकिन अब तक अगर आप पूछें तो पाकिस्तान टीम थोड़ी बैकफुट पर है और वजह हमेशा की तरह वही बैटिंग। आज भी हमारी इब्तदाई 3 विकेटें जल्दी गिर गई और उसके बाद सलमान ने और रिजवान ने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन जाहिर है हर मैच में उस तरह की इनिंग सामने नहीं आ सकती थी जैसे पिछले मैच में हमने देखी, बड़ी उन्होंने सेंचुरियां बनाई थी और इस बार वो खेले 88 की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन रन रेट भी थोड़ा स्लो रहा। बाद में हमारे जो प्लेयर्स थे वो फिर परफॉर्म नहीं कर सके और फहीम अशरफ टीम बैटिंग उनकी आई, 2 दफा में कैच ड्रॉप हुआ, 1 दफा उन्होंने कहा अब तो पकड़ लो भाई, मैं चौथा चांस ही दूंगा, तो न्यूजीलैंड ने पकड़ ही लिया उनने कैच, तो वो भी कुछ नहीं कर सके। बाबर किंग शिंग ना कहो, अगर उन्होंने कहा तो बेचारों को कुछ शर्म आ रही होगी आजकल उनको जब किंग लोग कहते होंगे, क्योंकि इंसान को जो लक़ब मिलता है अगर वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको फिर, जैसे पहले किंग कहते थे तो कभी बाबर ने नहीं कहा कि मुझे किंग ना कहा करो, खुश होते थे वो इससे। लेकिन अब चूंकि बेचारे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। अल्लाह करे वो फॉर्म उनकी वापस आए और दोबारा वो बोले हाँ मुझे किंग कहो, लेकिन वो यही रहे कि सेट होकर विकेट गंवा रहे हैं। आज भी यही हुआ कि वो बहुत अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, स्टेडियम में लोग बड़े महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर एकदम से वो आउट हो गए। फखर भी नहीं चल पाए और फिर हम कोशिश कर रहे हैं सऊद शकील को, टेस्ट प्लेयर को वाइट बॉल में भी लाने की, लेकिन वो दूसरी दफा आज नाकाम साबित हुए। तो जो गलतियां हम लोग शुरू से निशानदेही करते चले आ रहे हैं इस शो में भी सिलेक्शन के हवाले से, वही चीजें नुमाया हो रही हैं अब कि रेगुलर ओपनर नहीं होना और नाम में हाथ कुछ ऑलराउंडर्स को लेना, उनकी परफॉर्मेंस भी एक्सपोज हो चुके हैं वो लोग भी, खुद भी, और फिर जो चीजें हम लोग कह रहे थे बातें कर रहे हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन बात हुई है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू होने वाली है, अब तनकीद को छोड़कर हमें यही करना है कि टीम को हौसला बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ टीम को जीतना भी चाहिए। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें 1 मिनट में पासा पलट जाता है। जैसे पिछले मैच में जाहिद साहब और यूसुफ साहब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि भाई ये पिच बिल्कुल सीधी है और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी ऐसी है कि आराम से 300 करवा लेते हैं, और फिर यही हुआ था। तो होपफुली आज भी कोई ऐसा मौजूदा हो, हमारे कोई बॉलर उठ के परफॉर्म कर जाए और मैच जितवा ले, लेकिन टिल नाउ परफॉर्मेंस बहुत खराब है। टिल नाउ परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। सलीम साहब, बड़ी मौज़ूआत हैं आज जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा, जिस तरह आपने सलीम खालिक साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो आपके हौसले की बात की, लास्ट टाइम जो मैच था टोटल बड़ा अच्छा था, उसके बाद देखा हमने परफॉर्मेंस जिस तरह से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया गया, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने कैप्टन इनिंग्स खेली, उसके बाद आज ये लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अच्छा टोटल कर पाएगी, लेकिन क्या कहेंगे अब तक की परफॉर्मेंस पे आप? देखिए दानिश, लगता है ऐसा कि आज क्योंकि सीरीज़ में पहली दफ़ा मोहम्मद रिजवान जब टॉस जीते हैं और उन्होंने बैटिंग की है,
लगता तो ये है कि वहाँ पर भी गलत फ़ैसला कर गया, क्योंकि टीम में जो चेंज की थी वो मोहम्मद हुसनैन की जगह इन्होंने फ़हीम अशरफ को डाला। गोया कि आपने अपने बॉलर्स पर एतमाद नहीं किया, थोड़ी सी बैटिंग को मजबूत करने की कोशिश की और फिर आपने पहले बैटिंग को तरजीह दिया। हालांकि पिछले मैच में जब आपने चेज़ कर लिया तो टीम का मोराल तो चेज़ करने में ज़्यादा आप दिखाई देता था। अब ये कहना हमारे लिए निस्बतन आसान है कि शायद चूक गए आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान के, पहले उन्होंने बैटिंग ले ली। फिर जैसा फ़खर जमां थे वो भरपूर फॉर्म में हैं, जब खेलते हैं तो लगता है कि लंबा स्कोर करेंगे। आज तो बिल्कुल ही वो अपना इजी कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए चलते बने। बाबर का बार बार ज़ाहिर हम जिक्र करते हैं, और बाबर पिछले अगर कई मैचेस बाबर के उठा कर देख लें, स्टार्ट उनका बहुत अच्छा होता है। जैसा उन्होंने खुद कहा कि वो कोशिश करते हैं कि बड़ा स्कोर कर सकें, लेकिन आज उन्होंने 28 रन बनाए। सबसे पहले जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने आज, रिजवान ने आज पहला टॉस जो था वो जीता था और पहले ही हमने बैटिंग का फैसला किया, तो इस फैसले को आप गलत समझ रहे हैं? और दूसरा एक और बड़ा अहम एस्पेक्ट है पिच का। पिच को आपने किस तरह से रीड किया? देखिए, पहले जितने मैचेस हुए हैं वो वनडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट पिचेस थी, लाहौर में भी और कराची में भी। 300 प्लस स्कोर होगा तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि गिरती हुई विकेटें कोई नहीं देखना चाहता, वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, अच्छी बैटिंग देखना चाहते हैं। उसका प्रूव दिया तमाम टीमों ने। तो आज की पिच में या तो फिर पाकिस्तानी बहुत ही, जैसे फ़हीम अशरफ को 2-3 चांस मिल गए, आज उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज पिच में कुछ ना कुछ टर्न ज़रूर था कि खेलने में मुश्किल पेश आ रही थी। और पाकिस्तानी टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा भी नहीं किया, जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है कि जाहिर है हर मैच में रिजवान और सलमान आगा तो करने से रहे। आज चौथी विकेट पर उन्होंने गालबन 80 के करीब उन्होंने 88 बनाए हैं। वो ना देखें तो स्कोर पाकिस्तान का बहुत कम है। एंड पे फिर नसीम के भी कोई अच्छा स्कोर हो गया, थोड़ा सा फ़हीम भी हिस्सा डाल के, बेशक उनके कैच गिरे, तो स्कोर इतना बड़ा नहीं, फाइटिंग नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि 10 ओवर में 45 हैं, जब तक उनकी विकेटें नहीं गिरेंगी तब तक हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पीछे देखें उनके केन विलियमसन है, डेवन कॉनवे जिनको पहला मैच नहीं दिया था और रचन रविंद्रा को शामिल किया, अनफिट होकर ये आ गए, ये उनसे भी खतरनाक खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद मिचेल मौजूद हैं, उसके बाद उनके फिलिप्स मौजूद हैं, एक लंबी बैटिंग लाइन है। फिर उनके कैप्टन जो सेंटनर है, बेहतरीन ऑफ स्पिनर कहना चाहिए। आज उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए, 2 विकेटें, और वो स्कोर भी करते हैं मुश्किल टाइम में। तो न्यूजीलैंड का मोराल इस वक्त अप है, लेकिन फिर हम उसी उम्मीद पर जिंदा होते हैं कि हो सकता है प्रेशर में आ जाए टीम। शुरू में बहुत स्लो खेली है, शुरू में बहुत स्लो खेली है न्यूजीलैंड की टीम। अच्छा यूसुफ, आप किस तरह से देख रहे हैं पिच? आपने जिस तरह जाहिद साहब ये फरमा रहे थे कि हमने जो भी मैचेस देखे लाहौर से लेके कराची तक, तमाम में 300 प्लस हुआ, और फिर हमने पाकिस्तानी तारीख रकम की चेस भी किया 350 प्लस। आज की पिच डिफरेंट लगी आपको कुछ? दानिश, पाकिस्तानी टीम को पिच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की टीम किसी भी विकेट पर किसी तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, चाहे फास्ट हो, चाहे स्पिन हो, चाहे स्लो ट्रैक हो। इस दफ़ा जो पिच बनाई गई थोड़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है पहले मैच की निस्बत जो पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ये चाहते हैं उनको कहीं नज़र ना लग जाए। ICC चैम्पियन ट्रॉफी का भी आगाज़ होना है, तो ये 3 मुल्क की सीरीज़ एक ट्राई सीरीज़ के तौर पर है, तो हर मैच में परफॉर्म करेंगे, यकीनी तौर पर नज़र भी लग सकती है। इसलिए कोशिश वो कर रहे हैं कि चलें लोगों को हौसला भी दें और उनको थोड़ा रुलाते भी रहें कि चलें हमारी टीम ऐसी ही परफॉर्मेंस कर रही है। अभी तक पाकिस्तानी टीम का लाने का हिस्सा करार दे रहे हैं आज की बैटिंग को। अभी तक पाकिस्तानी टीम की कम्बिनेशन बन ही नहीं पाया है। हम हमेशा फ़खर जमान बाबर आजम। ये यूसुफ, ये बात सलीम साहब ने भी की थी कि रेगुलर ओपनर की ओपनिंग तो हमने खैर तलाश तो कर लिया था, ओपनर को बैड लग होगी पाकिस्तान के साथ जो इंजर्ड हो गए साइम अयूब के इंजर्ड होने से हमारा पूरा सिस्टम ही नाकाम दिखाई दे रहा। लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ऊपर लेके आएँ। अगर कोई है तो उसको फिर मौका नहीं दिया जा रहा सिलेक्टर की जानब। सिलेक्टर ने सिर्फ यही सोचा कि अगर साइम अयूब नहीं है तो चलें ठीक है, हम फिर किसी नौजवान खिलाड़ी को लाने की बजाय जो पुराने खिलाड़ी उनको लेकर आए। अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, वक्त गुजर गया, अब टीम बन चुकी है। अब अगर कोई अल्लाह ना करे इंजर्ड होगा तो उसकी जगह पर कोई तब्दीली हो सकती है। अब जो कुछ भी है मुतबादिल होना आप कह रहे हैं बड़ा ज़रूरी है। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा मैं। आपने भी कहा, बाबर की हमने बात की और बाबर ने खुद भी ये कहा, एक तो पहले भी तबसरा हमने किया, उन्होंने कहा कि किंग सिंह मुझे ना कहा जाए, और दूसरा उनको एक नया रोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे नया रोल मिला है, अब बेहतर उम्मीद करूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मैं मुजाहिरा करूँ। साइम अयूब पाकिस्तान ने तलाश किया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी? और PSL से हम खास तौर पर फ़ायदा क्यों नहीं उठाते जिस तरह से इंडिया IPL से फायदा उठाता है? बिल्कुल, ऑप्शंस तो थे और ऑप्शंस को आजमाना भी चाहिए था पहले। जैसे इमामुल हक के बारे में बड़ा कहा जाता था, पर्ची ये वो, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया। बाद में अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। आखिरी कुछ मैचेस में भी जो डोमेस्टिक मैचेस खेले उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब्दुल्ला बदकिस्मती से थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऑप्शंस खत्म हो गए थे, लेकिन
बाबर को यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा ये कुर्बानी का एक बकरा बना दिया गया। अगर उनको ओपनर बनाना था, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही होती तो आप ऐसा कोई डिसीजन ले लेते, लेकिन वो बेचारे वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सलीम साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि बाबर को लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, एक नया रोल उनको दिया गया ओपनिंग का, तो इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस बजाय बेहतर होने की क्या समझते, खराब नहीं होगी, प्रेशर मजीद उतना बिल्ड होगा उनके ऊपर? हो गया ऑलरेडी। हमने इतने बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपने सबसे मेन प्लेयर जिसके ऊपर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस का निसार था, उसको हद से ज्यादा दबाव का शिकार करवा दिया कि उनसे स्कोर नहीं हुआ। अगर वो अपने स्टैट्स खुद देख रहे होंगे तो उनको खुद अफसोस हो रहा होगा, यार ये मेरी क्या परफॉर्मेंस है, ये मैं क्या खेल रहा हूँ। उनके फैंस भी मायूस, दूसरे लोग भी मायूस, दूसरी हरीफ टीमें खुश हो रही होंगी, उनको लग रहा होगा हाँ बाबर को आउट करना आसान हो गया है। हालांकि बैड लक भी शायद उनके साथ है, क्या है मसला उनका। और लास्ट मैच में हमने देखा भी जब बाबर की विकेट गिरी तो बॉलर का रिएक्शन क्या था साउथ अफ्रीकन? बिल्कुल, अभी हम देखें आज इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बाबर के, मुझे तो लग रहा था कि सेंचुरी आ रही है आज, लेकिन बदकिस्मती में फिर वही 29 रन हुए और वो आउट हो गए। यकीन माने शायकीन तो बहुत हद से ज्यादा मायूस हो जाते हैं जब बाबर आउट होते हैं, और पाकिस्तान टीम भी को भी मसला होता है जाहिर है कि। और अब जब डिसीजन लिया है तो फिर अब इसको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस वक्त सिलेक्शन हुई थी तभी ये चीजें सामने आ गई थी कि टीम बैलेंस नहीं लग रही और वो खामियां उभर कर सामने आ रही हैं। अब बाबर को मजबूरी है कि इन्होंने जब कोई ओपनर लिया ही नहीं है, एक ही रेगुलर ओपनर है फखर जमान, तो बाबर से ही ओपनिंग करानी है। तब वक्त किसी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या खुद ये किसी को बॉल वॉल मार के बोलेंगे भाई इंजर्ड हो गया चलो अब रिप्लेसमेंट दो, लेकिन इन्होंने सेलेक्टर्स ने हद से ज्यादा अपनी ईगो दिखाई। इनको चेयरमैन पीसीबी तक ने कह दिया कि भाई तुमसे अगर कोई गलती हो गई है तो तुम टीम चेंज कर लो, 11 तक का तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन इन्होंने अपनी पगड़ी ऊंची रखने के लिए, अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए कोई चेंज नहीं किया और अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह न करे अगर अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे पहले हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेली, वहाब रियाज की बहुत सारी गलतियां सामने आई। क्या हुआ? वहाब रियाज चंद दिनों के लिए बाहर हुए, उसके बाद वो एक मालदीव या कहा एक कोर्समैन को भेज दिया, अब वो मेंटोर्स के हेड बन के फिर वापस आ चुके हैं। तो शायद आकिब जावेद के साथ भी ऐसा ही हो। तो प्लेयर्स तो बेचारे नजरों में आते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, वो हो गई, इनका भी एहसास करना चाहिए जो टीम मैनेजमेंट है। खैर ये सब टू अर्ली है, अभी हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे के मैचों में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है जो गलतियां की हैं और अब लिमिटेशन भी बहुत है उनमें रहते हुए उन गलतियों को दूर किया जाए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो फतवाहत हासिल की जा सके। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो परफॉर्म करे और फतवाहत हासिल कर सके। जाहिद साहब बात घुमा फिरा के दहाइयों से बात यहीं पे आ जाती है, चाहे वो अपनी कॉम्बिनेशन की बात हो या टीम कॉम्बिनेशन की बात हो। सलीम साहब ने भी सिलेक्शन कमेटी पे सवाल उठाया और जो टीम सिलेक्ट की है उसमें आज खुशदिल शाह का इजाफा किया था, उन्होंने 7 रन बनाए, उनसे ओपनिंग क्यों नहीं करा लेते आप? देखिए खुशदिल का तो खैर पहले भी मैच खेल चुके हैं, उनके कल परसों वाले मैच में थी बैटिंग की बारी नहीं आई थी, आज फ़हीम अशरफ को शामिल किया, लेकिन एक ओपनर होना चाहिए था जो बाकायदा ओपनर हो, वो पाकिस्तानी टीम में नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के जो फेल होने का जो हमें नज़र आता है कि जी स्टार्ट बड़ा अच्छा देते हैं तो इब्तदाई ओवर्स तो वो अच्छा खेल जाते हैं। आज भी 28 रन उन्होंने बनाए, लगता था कि वो लंबा स्कोर करेंगे, तो लगता कहीं ना कहीं खामी या प्रेशर बाबर के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इब्तदाई फास्ट बॉलर्स के ओवर्स तो आपने खेल लिए। बाबर के बारे में अक्सर कहा भी जाता है कि स्पिनर के हाथों बाबर आउट होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि बाबर का मसला अपना ज़्यादा है, लेकिन क्या पीसीबी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने अरसे से एक बड़ा नाम पाकिस्तानी टीम का जिस पर पूरी टीम रिलाई करती है, फिर फैंस की बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो निकाल नहीं सके कि अंदर आखिर बाबर के साथ मसला क्या चल रहा है? क्योंकि माजी परफॉर्मेंस तो दी है। यकीनी तौर पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी मौजूद है, वहाँ पे कोचेस हमारे मौजूद हैं, बाबर पे ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बाबर बड़ा खिलाड़ी है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जो फ़ैन फॉलोइंग बाबर की है वो शायद ही किसी और की है। शाहीन अफरीदी और बाबर 2 बड़े स्टार्स हैं, हालांकि परफॉर्मेंस देखी जाए तो रिजवान की कहीं बेहतर है, मुसलसल वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं। तो बाबर का कहीं ना कहीं तो ये तवक्को हर बंदे को, हर परस्तार को, क्रिकेट के शायकीन को ये होता है कि बाबर का अबला आज चलेगा या आज चलेगा, एक बड़े की उम्मीद रखी जाती है। लेकिन जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है, अब रेगुलर ओपनर तो कोई रखा नहीं है, अब तो इसी के साथ आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है। और अगर आज का मैच हार जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर लाजमी होगा, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड का प्रेशर है, एक फिर इसी टीम के साथ न्यूजीलैंड बड़ी जल्द दिखाई देती है। आपने इब्तदाई मैचेस देखकर दोनों मैच उन्होंने 1 साइडेड बना दिए थे। आज का मैच भी अभी तक जो है न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, आगे चल के कोई बाजी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर इसी ग्राउंड में वो मैच है,
इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जाहिद साहब के, जिस तरह आपने कहा कि टॉस का जो फैसला था वो पाकिस्तानी टीम का सही नहीं था, और हमने देखा कि आपने भी फरमाया कि 300 प्लस तमाम मैचेस में स्कोर हुए हैं। आज क्या न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग कर दी है या हमारे बैटर्स ने गलतियां ज़्यादा कर दी हैं? देखें, अभी न्यूजीलैंड के जो सबसे ख़तरनाक बॉलर थे ना, वो तो है नहीं, वो तो लोकी फर्गूसन भी नहीं है, ठीक है ना। और उनके रोरकी और नए बॉलर सीरीज आज जो उनके अनफिट भी हो गए, उसकी जगह जैकब डफी को डाला। और डफी जो है वो T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं। श्रीलंका के साथ इनकी जो सीरीज़ हुई थी उसमें गालबन 14 या 15 विकेटें थी, मैन ऑफ द सीरीज। और डफी ने आज 1 विकेट ली जी, मैन ऑफ सीरीज़ भी हुए थे। तो उनके नए बॉलर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन जब टीम जेल होकर खेलती है तो इसमें दूसरे ओवर भी अपना रोल प्ले कर लेते हैं, ख्वाब स्पिनर हो। अब ब्रेसवेल देख लें, सेंटर देख लें, फिलिप्स देख लें, एज अ स्पिन बॉलर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, नबीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। तो आज की पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है पहले जो बैटिंग पिचेस थी जिन पे 300 प्लस स्कोर होता है। आज की पिच डिफरेंट लगती है। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगा। एक और हम क्योंकि टीम सिलेक्शन पे भी बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस देखी, पहले भी उन्होंने हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, आज भी वही किया। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप स्पोर्ट्स कवर भी करते हैं, तो जो हारिस राउफ साहब की इंजरी थी उसकी एक तो बताइएगा कंडीशन क्या है, और दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो टीम में वापस आते हैं, अगर फिर से उनकी इंजरी दोबारा से वही इंजरी का सामना करना पड़ता है, फिर हमारे पास क्या मुतबादल ऑप्शन बचती है? देखें दानिश, पहले मैं थोड़ा बाबर आजम का जिक्र करता हूँ। आपने जिक्र किया ओपनिंग पोजीशन के हवाले से, ओपनिंग पोजीशन का क्राइसिस ज़रूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाबर आजम से पूछकर उसके ये पोजीशन ना दी गई हो? बाबर आजम को जानबूझकर या मजबूरन ओपनर के तौर पर नहीं खिलाया जा रहा, उससे बात करके उससे कन्फर्मेशन के बाद ही उसको एतमाद में लेकर इस पोजीशन पर लाया गया है। तो बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, वन डाउन पोजीशन के बाद मेरे ख्याल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उससे। लेकिन मैं आपकी बात काटूं, देखें अपने आप को, अपने आप पे जितना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, बाबर को ये क्यों कहना पड़ गया आखिर कि मुझे किंग शिंग ना कहें? देखें, जब बंदा परफॉर्म नहीं करता फिर ऐसी बातें होती हैं। जब आपको याद होगा जब से उनको कप्तानी से हटाया है उसके बाद से उनकी जो परफॉर्मेंस वो नीचे को आई है, उसकी आपने कभी जानने की कोशिश की इसकी वजूहत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं, बाबर की कप्तानी की वजह से वो ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर आप कप्तान नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की और प्रेशर कोई नहीं होता। लेकिन अब चूँकि वो कप्तानी को शायद अभी तक हजम नहीं कर पाए कि मैं कप्तान अब भी नहीं हूँ, या शायद इसी चक्कर में अभी तक वो अपने आप को खुलकर इजहार भी नहीं कर पाए। बाबर आपको पता कितने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बैकग्राउंड उनकी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बाद टीम में अब तो खैर अल्लाह ताला ने उनको मालूमाल किया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड जो इन प्लेयर्स की होती है यकीनी तौर पर उसमें वो रोल प्ले करती है। तो बाबर आजम के हवाले से भी यकीनी तौर पर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि बाबर आजम अब ओपनर पोजीशन पर हैं और उसके बाद वो अब उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक बड़ी इनिंग्स की उनको ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हो सकता है कि ICC चैम्पियन ट्रॉफी में हमें ऐसी इनिंग्स देखने को मिल जाए। और हारिस रऊफ के हवाले से हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है, सिर्फ उनको 3 मुल्क की सीरीज़ के लिए मैचेस के लिए रेस्ट दिया गया था क्योंकि आगे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, तो उसके हवाले से इतनी कोई इंजरी का इतना बड़ा इशू नहीं है। इंजरी खेल का हिस्सा है, किसी भी खिलाड़ी को किसी वक्त हो सकती है क्योंकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा अग्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर भी लगाते हैं और इसलिए उनको इंजरी हुई थी, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट और खेलने के लिए तैयार है। चलिए जी, हम दुआ को भी है उनके लिए कि जल्दी से वो फिट होकर वापस टीम में आए और चैम्पियंस ट्रॉफी में ख़ास तौर पर वो जीत में अहम किरदार अदा करें। सलीम साहब, हम हारिस रऊफ की इंजरी की बात भी कर रहे हैं, साथ साथ जो दीगर टीम में तब्दीलियाँ की गई, हमने देखा हसनैन को भी आज नहीं खिलाया गया, फिर फ़हीम अशरफ वापस आए, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर नाम टीम में शामिल किया गया था आकिफ जावेद, उनको क्यों नहीं खिलाया गया? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में तो आप उनको मौका नहीं दे सकते ना, अगर तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था। क्या समझते हैं आप, इस सीरीज़ के अंदर मौका मिलना चाहिए था उनको या नहीं, और अगर नहीं खिलाया गया उसकी वजूहत क्या है? नहीं, इस सीरीज में मौका नहीं दिया तो ठीक किया। वजह ये है कि अब तजुर्बात का वक्त गुजर गया, अगर वो आज रखते भी ले जाते तो कौन सा वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में फौरन आ सकते थे। तो हमें तो उन प्लेयर्स को चेक करना चाहिए ना जो हमारे स्क्वाड में हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उनको खिला के देखना चाहिए था कि कितने पानी में है, और वही हुआ कि उन प्लेयर्स को मौका दिया तो उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। अभी तक खुशदिल की भी और फहीम की भी, जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, और उस्मान अभी तक बाहर है, वो आएंगे तो उनका भी पता चल जाएगा लोगों को कि कितने उनका मतलब पोटेंशियल क्या है उनका। तो ये इन लोगों पे तो काफी पहले से ही बातचीत हो रही है। हारिस की जहाँ तक हारिस का ताल्लुक है, तो अगर आप देखें, याद करें तो इस ट्रायंगुलर सीरीज से कुछ अरसे पहले उनको कहा गया कि तुम रेड बॉल मैचेस खेलो, हालांकि वो टेस्ट मैचेस वैसे ही नहीं खेलते और अभी पाकिस्तान में वो टेस्ट मैच खेलना भी नहीं है।
होना था वाइट बॉल का चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज, लेकिन उनको कहा कि भाई तुम रेड बॉल खेलो, 2 रेड बॉल मैचेस खेले और 2 मैचों में उन्होंने शायद 45 या कितने 40 ओवर किए। तो अब उनके जिस्म पे बोझ पड़ा, क्योंकि उनका जिस्म इतना आदी नहीं था इतनी ज्यादा बॉलिंग का। तो फिर यही हुआ कि पहला ही मैच जब वो वाइट बॉल से खेले तो आधे मैच में वो फिर जाके लेट गए, वो इंजर्ड हो गए वो। तो अभी वो फिट होकर होपफुली आ जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन अगर उनकी इंजरी का अगर आप जायजा ले तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई उनको रेड बॉल का खेलने का मशवरा किसने दिया था? एक बंदा जब खेल ही नहीं रहा, और कोई टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल थोड़ी हो रहा है कि उसको बोलेंगे यार जा भाई रेड बॉल खेलो। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल समझ से बाहर है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फुली जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे थे कि हारिस की इंजरी इतनी से ज्यादा नहीं है और वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। चले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंजरी उनकी ज्यादा खतरनाक होती तो पाकिस्तान टीम के लिए मसला बन सकता था, क्योंकि हारिस जो है उनके बारे में मशहूर है कि आखिर में डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं। हालांकि अगर देखें स्टैट्स तो वो भी महंगे साबित होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग अभी जो मौजूदा हम खिला रहे हैं, जैसे हमने हसनैन को खिलाया, शाहीन को खिलाया, उनके मुकाबले में तो हारिस काफी बेहतर ही है। तो होपफुली कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जब होगा तो यही टीम एक मुख्तलिफ रूप में नजर आएगी, क्योंकि पिछला मैच भी जो हम जीते 2 इंडिविजुअल्स की वजह से जीते, वरना हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग भी नाकाम थी। सलमान और रिजवान, इन 2 की वजह से हम लोग जीते जिन्होंने सेंचुरियां बनाई थी। और टीम होती है, टीम 11 प्लेयर होते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करे तो पाकिस्तान जो टीम है वो जीत जाती है। आज हमारे किसी प्लेयर ने तो 50 भी नहीं बनाई, और ये वो पिचेज है जहाँ पर 30,000 रन बन रहे हैं। अभी देखें अब न्यूजीलैंड की टीम कितने मजे से खेल रही है, ऐसा नहीं है कि उससे खेला नहीं जा रहा। उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि इतना कम हदफ है, चलो सुकून से खेलेंगे यार, जल्दी क्या है, आराम से 50 ओवर का मैच है, तो अपना वो प्लानिंग से खेल रहे हैं और मजे से आगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को भी देखना चाहिए था, लेकिन मसला आना ये है कि न्यूजीलैंड से ही पहला मैच होना है इसी ग्राउंड पर, उस न्यूजीलैंड से जिससे पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं उसके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। होपफुली इस मैच में कुछ हो मौजूद है, लेकिन अब तक अच्छी नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो फिर एक पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम एक दबाव का शिकार हो जाएगी अगर आज नतीजा हमारे हक में नहीं आया तो। चलो, नतीजे का तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जाहिद साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी और सवाल मेरा ये था कि हारिस रऊफ की इंजरी और आकिफ जावेद, इस पे सलमान, इस पे जो सलीम साहब ने जवाब दिया वो आपने सुन लिया। इस पे मैं आपका टेक भी जानना चाह रहा हूँ कि एक तो हारिस रऊफ की इंजरी जिसमें सलीम साहब ये फरमा रहे हैं कि उसमें ज़्यादा किरदार उनका नहीं किसी और का है, जिन्होंने मशवरा दिया कि रेड बॉल में जाए, और दूसरा आकिफ जावेद को इस सीरीज़ में मौका मिलना चाहिए था या नहीं? अगर नाम शामिल उनको देखें उनको लिया ही हारिस के मुतबादल के तौर पर लिया था, अगर लेते तो इसी सीरीज़ में लेना था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। वो लेफ्टी बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, डोमेस्टिक में उनकी 150 से ज़्यादा विकेटें हैं, और बांग्लादेश लीग भी खेले, मुल्तान सुल्तान ने इस दफ़ा उनकी खिदमात ली हैं, दराज कद हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया होगा कि फ़हीम अशरफ टीम के साथ थे ताकि उनको भी आखिरी मैच में ट्राई कर लिया जाए। जहाँ तक हारिस रऊफ की इंजरी का तल्लक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई इंजरी कैरी कर रहा हो प्लेयर, इसके बावजूद अपने स्क्वाड में उसको चेंज ना करें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, जैसे हारिस रऊफ मौजूद हैं, अगर वो दोबारा अनफिट होते हैं तो उनका मुतबादल लेने में मुश्किलात होंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसे ही उनका मुतबादल नहीं लिया जा सकता जिस प्लेयर को डाउट की वजह से आपने साथ रखा हो। अल्लाह करे वो फिट हों और अच्छा खेल सकें। हो सकता है टीम इंतज़ामिया ने ये प्लानिंग की हो कि पहला मैच नहीं खिलाना, फिर सेकंड मैच में उनको शामिल करना है ताकि उनको ज़्यादा दिन मिल जाए। बहरहाल हमारी दुआएं हारिस के साथ हैं ताकि वो पूरी तरह से फिट होकर पाकिस्तानी टीम में आ सके। अच्छा यूसुफ, आपसे आपकी तरफ आऊँगा मैं। पाकिस्तानी टीम हमेशा से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है वो बॉलिंग रही है। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से देखने में ही आ रहा है कि हमारे बॉलर्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ आखिरी मैच की हम बात कर लें तो 350 उन्होंने स्कोर करा दिया। इसकी क्या वजूहत समझते हैं? कहाँ पे गलती हैं? क्या हम पिचेस उस तरह की नहीं बना पा रहे हैं या कहीं पे मसला कहीं और है? देखिए दानिश, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। शहनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, और इनसे हमने माजी में भी फतवात हासिल की, इन्होंने हमें कामयाबियाँ भी दिलाई हैं। अब आपको याद होगा कि दोनों खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो चुके हैं, नसीम भी और शाहीन भी। तो इंजरी के बाद इस तरह की रिकवरी बहुत कम फास्ट बॉलर में वो कम बैक करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो भी कम हुई है, जो इसकी वजह से यकीनी तौर पर उनको रन भी पड़ना शुरू हो गए हैं। तो इंजरी के प्रोन होने की वजह से यकीनी तौर पर इनको चाहिए था कि डोमेस्टिक जाकर खेलते। हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि बल्कि कह लें कि लोग खेलते नहीं हैं डोमेस्टिक को,
डोमेस्टिक को तो वो बिल्कुल इज्जत ही नहीं देते। वो चाहते हैं कि जब हम इंटरनेशनल की टीम में आ गए हैं पाकिस्तान की तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलेंगे, हम डोमेस्टिक में क्यों जाकर खेलें। तो यही वजह कि हमारे बॉलर्स को ना तो ज़्यादा इंजरी की वजह से। यूसुफ साहब पीसीबी का कितना किरदार होना चाहिए? देखें पीसीबी का सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि वो जब बॉलर्स फ्री होते हैं हमारे खिलाड़ी उनको एनओसी दे देते हैं लीग खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं पीसीबी को थोड़ा सा अपना जो है दबाव बढ़ाना पड़ेगा खिलाड़ियों पर कि यार डोमेस्टिक को इज्जत दें। अगर आप अनफिट हैं, रिहैब आपका मुकम्मल हुआ, उसके बाद आप डोमेस्टिक में पहले आएँ, उसके बाद आप टीम का हिस्सा बने। हमारे यहाँ होता है कि हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद रिहैब करके फ़ौरन अपनी टीम में कम बैक कर जाते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी फिटनेस के। सिर्फ ये होता है फिटनेस टेस्ट भी जो होते हैं वो भी आप समझते हैं कि बस इसी तरह मिला के हो जाते हैं कि ठीक है हमने इसको टीम में लेना है तो आपने इसको पास ज़रूर करना है। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब थोड़ा तवज्जो देना होगी। अगर इस तरह का चीज़ें होती रहीं तो फिर आपको आगे जाकर मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने वैलिड पॉइंट रेज़ किया कि जब से इनकी इंजरीज़ हुई, इंजरीज़ के बाद से पाकिस्तानी जो बॉलर्स उनकी बॉलिंग मुतासिर हुई है और फिर डोमेस्टिक में इन्होंने क्यों जाके परफॉर्म नहीं किया, फिर जाके टीम में वापस आते। इसी पर जवाब आपसे जायद साहब से आपसे भी जवाब लूँगा और सलीम साहब आपसे भी इसी पे जवाब लूँगा, लेकिन ब्रेक के दौरान में बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब तक के मैच की अगर बात कर ली जाए तो 21 ओवर्स का खेल हो चुका है, 89 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने और उनकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर्स को जादू दिखाएं और हमें भी खुशी का मौका मिले और हम सेलिब्रेट करें और इस ट्राई नेशन सीरीज़ की जो ट्रॉफी है वो हम उठाएं। और एक और बात मैं बताते चलूँ आपको कि 19 तारीख से बाकायदा तौर पर मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है और 16 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की ICC की, जो कि लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। यूसुफ आपकी दानी पाऊँगा, हमने देखा लाहौर का जब इफ्तिताह हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम का, बड़ी गहमा गहमी थी, फिर हमने देखा कि सिंगर्स बुलाए गए, मज़ा आया ये नहीं। और अब ये बताएगा कि क्या तैयारी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखें दानिश, जो ICC के इवेंट्स होते हैं उसमें इस तरह की तकरीबात नहीं होती। अभी हाल में आपको याद होगा कि 2024 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आपने कोई ऐसी सरगर्मी आपने नहीं देखी थी कि वहाँ की तैयारियाँ आपको दिखाई दें। और इसी तरह की अब जो एक तकरीब होने जा रही है PCB की जानिब से की जा रही है और ICC का इसमें ज़्यादा कोई किरदार नहीं है। PCB ने अपने तौर पे ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए ये तकरीब सजाई है, 16 तारीख को हजूरी बाग में होने जा रही है और उसमें आतिफ असलम जो होंगे वो ICC का जो ऑफिशियल तराना है, ये जिसको आप गीत भी कह सकते हैं, गाना उसको वो गाएंगे और वहाँ पर ICC के लोग भी होंगे, PCB के जो लोग हैं जो मुद्दों किए गए वो भी वहाँ पर होंगे। तो एक फ्लेवर के तौर पर इसमें एडिशन की गई है कि चलें थोड़ा तकरीब को किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है तो होस्ट होने के नाते ये पाकिस्तान का हक़ था कि थोड़ा हल्ला गुल्ला किया जाए, थोड़ा रंग भरा जाए, थोड़ा लोगों में जोश जज्बा पैदा किया जाए कि एक मेला सजने जा रहा है, उसके जो इंतज़ाम वो मुकम्मल हो चुके हैं, बस सिर्फ अब टीमों के टास्क करना और फिर मुकाबले शुरू हो जाने। तो यकीनी तौर पर इससे थोड़ा हाइप मिलेगी ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी को भी और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी थोड़ा अपनी जो परफॉर्मेंस अगर उसकी बेहतर हो जाए तो फिर लोगों को ज़्यादा खुश होने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगा, स्टेडियम के अंदर ही मौजूद है, आप बताएगा एक तो 21 ओवर्स का खेल हो चुका और दूसरा 89 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्या समा है? और आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लाहौरियों का हमेशा से गिला होता है कि स्टेडियम भरने की जहाँ पे बात आती है ना तो लाहौरिये कम नहीं रहते, तो आज क्राउड की भी सूरत हाल बताएगा, कैसा क्राउड आज स्टेडियम में? देखिए, मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि जब ग्राउंड भरने की बात आती है तो लाहौर जो है वो चैंपियन है इस चीज़ में। जो लाहौर में मैच का माहौल होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिलता है वहाँ भी आके कवर करने का मैच, वैसा मैंने नहीं देखा रिसेंटली पूरे पाकिस्तान में। मतलब पूरे स्टेडियम से काफी दूर तक एक समा बना, लोग नजर आ रहे होते हैं जो फैमिलीज के साथ, और एक लग रहा होता है कोई फेस्टिवल जैसा कोई समा है। फिर ग्राउंड में दिल धरने की जगह नहीं होती, एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर होता है। कराची में पहले ऐसा होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर अब इतने लोग मैच देखने आते नहीं। जैसे आज फाइनल है, अब कुछ लोग आए हैं, लेकिन अगर आप पहली इनिंग की हाइलाइट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली लग रहा था ग्राउंड। इससे पिछले मैच में भी ऐसा ही था कि सेकंड इनिंग में कुछ लोग आए, लेकिन ओवरऑल देखें तो लोग बहुत कम थे। और ये एक रुझान बन चुका है। कराची के बारे में भी बातें भी होती हैं, कितना बड़ा सेंटर है, लेकिन यहाँ सलीम साहब इस सारी सूरत हाल की वजह क्या है? क्योंकि बार बार जब जिस तरह आप भी अग्री कर रहे हैं तो सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, फिर शायकीन गिला करते हैं कि जी सारे मैचेस पर लाहौर में ही आप करा दी जाएं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैचेस तो पूरे पाकिस्तान में कराने चाहिए, लेकिन शायकीन को स्टेडियम की तरफ राग़िब करने की देखें PCB का काम है, PCB स्टडी करे, इस पर देखें वजूहात क्या है। सबसे पहले वजूहात जानने की कोशिश करें कि लोग क्यों नहीं आ रहे।
उसके बाद फिर देखें, अगर आप देखें तो कुछ अरसे पहले ऐसा हुआ था कि PSL में भी और दूसरी भी के कोशिश हुई थी कि कराची में इतने मैच ना रखे जाएं, क्योंकि अब ICC का इवेंट आने वाला है। कहाँ ये जा रहा है कि टिकट सारे फरोख्त हो चुके हैं, लेकिन अब मैच होगा तो पता चलेगा कि कितने लोग आते हैं। एक चीज मुझे, चलो जी, हम उम्मीद रखते हैं जी, एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती, जो हमारे रिपोर्टर हैं जुबैर नजीर साहब, उनसे आज मैं पूछ भी रहा था कि जुबैर साहब ये जो लोग हैं, आप इतनी खबरें चलाते हैं टिकट फरोख्त हो गए, लाइनें लग रही है, धक्के पड़ रहे हैं, तो मैंने कहा जाती की तरह टिकट लोग आते हैं? तो मजाक में उन्होंने कहा वो लोगों ने सुलेमानी टोपियां पहनी होती, नजर नहीं आते वो। तो ये चीज समझ नहीं आती कि पैसे देके लोग टिकट खरीद रहे हैं तो फिर आते क्यों नहीं है मैच देखने के लिए? और अगर टिकट नहीं खरीद रहे तो फिर ये कहाँ जाती है टिकटें? जो कौन लोग ले जाते हैं टिकट जो फिर आते नहीं है? हाउसफुल का जो बोर्ड लगा रहता है, इसका पता लगेगा न्यूजीलैंड वाला जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें देखेंगे कि उसमें कितना क्राउड आता है, सब पता लगेगा। अगर वो, क्योंकि उसके बारे में कई दिनों से खबरें आ रही है कि सारे टिकट फरोख्त हो गए, सारे टिकट फरोख्त हो गए, तो उस मैच में पता चलेगा कि भाई वाकई का टिकट फरोख्त होके किधर गए। वरना तो फिर एक इस चीज पे रिसर्च करानी पड़ेगी कि भाई जो टिकट लेते हैं लोग, ये जाते किधर है और कौन लोग हैं जो टिकट लेके पैसे जाया करके मैच देखने नहीं आते। और ये क्यों कहा जाता है कि हाउसफुल है, और हाउसफुल है तो फिर लोग आते क्यों नहीं? बिल्कुल ये सवाल है, अगर जाहिर साहब इसका आप जवाब देना चाहें। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि दीगर टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो ऐसे में एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, उसकी अभी रीसेंट परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ 1 साइडेड मैच उन्होंने हारे, और दूसरा उनके जो 5 मेन प्लेयर है वो पाकिस्तान नहीं हारे, इनकी वजूहत पर भी ज़रा रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखें दानिश, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। जैसा आपने खुद कहा कि उनके 5 प्लेयर हैं जिनमें से 3 तो फिटनेस मसाइल की वजह से नहीं आ रहे, जबकि मार्कस स्टोइनिस जो है वनडे से रिटायर हो गए, और मिचेल स्टार्क सबसे आखिर में, जिन्होंने अपने बोर्ड से भी कहा है कि ये बताया ना जाए मज़ाती वजूहत की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए। तो 5 खिलाड़ी को बगैर आजकल जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है श्रीलंका आई हुई थी। इससे पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हुई और दोनों 1 साइडेड जीता ऑस्ट्रेलिया, और जबकि अब वनडे सीरीज़ हुई और कहा यह जा रहा था, ज़ाहिर है सबके सामने है कि इंग्लैंड की टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस के लिए भारत पहुंची हुई है, जहां पर 5 T20 और 3 वनडे खेले। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2 वनडे मैच शेड्यूल किए हुए थे श्रीलंका के खिलाफ, ताकि एशियन पिचेस पर खेलकर वो फिर दुबई और पाकिस्तान के यहाँ आकर मैचेस खेल सकें। लेकिन बदकिस्मती कह लें या जो भी है उनके ग्रुप की सूरत हाल, दोनों मैचेस जो है श्रीलंका कहना चाहिए 1 साइडेड जीत गया। पहला मैच 49 रन से श्रीलंका जीता, लेकिन दोनों मैचों में पहले बैटिंग जो है वो श्रीलंका की टीम ने की, टॉस भी जीता, पहले बैटिंग भी की और पहला 49 से जीता। और आज जो मैच ख़त्म हुआ है वो तकरीबन 174 रन के बड़े मार्जिन से जो है श्रीलंका जीत गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिवाय स्टीव स्मिथ के जिन्होंने गालबन सबसे ज़्यादा 27 या 28 रन किए हैं। कोई भी बैट्समैन जमकर नहीं खेल सका। तो ऐसी सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया, जिसको जो है तमाम माहिरीन जो है रेट कर रहे थे कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, उनको काफ़ी धचका लगा है। टीम प्रेशर में आएगी क्योंकि उसी ग्रुप में अफगानिस्तान भी मौजूद है और इंग्लैंड भी मौजूद है। और जब जहाँ तक हमारा तल्लक है हमारे ग्रुप का, तो आपको याद होगा हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि नजमुल हसन शंतू जैसे कप्तान, बांग्लादेश के कप्तान ने भी ये कहा है कि हम ट्रॉफी जीतने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो टफ टीमें हैं बाकी भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ जिक्र करें क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो तवक्को की जा रही थी उनकी फुल फ्लेज टीम आएगी और बहुत ही टफ टाइम देगी अपने ग्रुप बी में। सलीम साहब, यही सवाल आपसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक तो 5 उनके मेन प्लेयर्स नहीं होंगे और फिर श्रीलंका के खिलाफ जो 2 मैचेस हारे हैं वो बड़े मार्जिन से 1 साइडेड ही, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको लगती है कि वो, और इस शिकस्त का कितना असर पड़ेगा टीम पे? देखिए, डेफिनेटली आने से पहले 2 मैच आप हारे हुए हो इस तरह से और आपके मेन प्लेयर ना हो तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर भी बड़ी टीमें जो होती हैं वो कवर कर जाती है। अब देखें, अभी बांग्लादेशी कप्तान के बयान का जिक्र हो रहा था, तो वाकई अब वो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन जाहिर है कोई भी कैप्टन आ रहा हो इवेंट में तो वो आने से पहले वो ये तो बोलेगा नहीं कि जी मेरी जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब रहेगी, टीम की हम हारेंगे। सब बेचारे यही बातें करते हैं, लेकिन हकीकत देखी जाए तो बांग्लादेश की टीम बहुत वीक है और काफी पीछे नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया की जैसी जो टीमें हैं उनके पास क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो कवर कर लेते हैं कुछ ना कुछ हद तक ना। जब बड़ा इवेंट होता है तो फिर कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी कोई परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं रहेगी। तो होपफुली, क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी है, सारी टीमें ही अच्छी हैं, क्या पता कि अभी हम बांग्लादेश का मजाक कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश से हमारा पिंडी में मैच हो वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, दूसरे मैचों में भी कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। यूसुफ साहब आप फरमाइएगा, जिस तरह मैंने सवाल ये किया ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस खास तौर पे और उनके प्लेयर्स ना आने की वजूहत, और क्या अगर यही पाकिस्तान में होता, क्या पॉसिबल होता है कि एक प्लेयर जो ज़ाती वजूहत की बिना पर टीम के साथ नहीं जाना चाह रहा हो और आपका मुल्क जब बाकी सारी टीम जा रही है टूर करने के लिए, तो वजूहत बताने से गुरेज किया जाए? पॉसिबल होता है इस तरह? दानिश, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो तूफान आ चुका होता। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते कि इख्तलाफत सामने आ गए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कोई लड़के नाराज़ हो गए आपस में, तो ऐसा लगता कि जैसे शायद कोई मैदान जंग लग गया पाकिस्तान टीम के हवाले से। लेकिन क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं होती, हमें आदत है इस तरह की चीज़ों को हज़म करने की, इसलिए हम बातें बनाना शुरू कर देते हैं यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की इख्तलाफात कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर वहाँ पर होंगे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को खासा धचका भी लगा इस सारी मामलात में, तो यकीनी तौर पर अब उनके लिए इतना आपकी बात मैं काटना चाह रहा हूँ आपकी जानिब, क्योंकि दोबारा भी आना, टाइम भी शॉर्ट है। सरफराज अहमद जो कि हमारे कप्तान थे चैंपियंस ट्रॉफी, वो यादगार टूर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता भी 2017 में, उनकी जानिब से कहा गया कि जो 4 टीमें उन्होंने अपनी बताई फेवरेट पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। आपकी 4 टीमें कौन कौन समझते हैं कि फाइनल खेलेगी? और देखिए, अफगानिस्तान को तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान लगता है बड़ी बैलेंस टीम है, क्योंकि इब्राहिम ज़ादरान आ गए, गुरबाज आ गए उनके जो ओपनर हैं, और फिर उनके हालांकि एम ए गजनफर उनके स्पिनर हैं 18 साल, बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, वो अनफिट हो गए। मुजीबर रहमान इससे पहले अनफिट थे, इसके बावजूद राशिद खान मौजूद है, नबी मौजूद हैं, और बड़ी बैलेंस टीम है अफगानिस्तान की। टफ टाइम देगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हार के उनके 5 प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, तो काफ़ी टफ टाइम देगी। अब देखना ये है अफगानिस्तान के साथ दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया आती है या इंग्लैंड की टीम। आपकी 4 टीमें सेमीफाइनल्स? सर मेरे ख्याल में इंडिया सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगा, और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम तो कंफर्म आप समझे कि वो जा सकती है। पाकिस्तान के लिए हम पहले दिन से दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तान दुआओं पे है। ठीक है, तो 3 टीमें होगी। सलीम साहब, आपकी 4 टीमें जो सेमीफाइनल्स खेलने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी का? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम पे नाम लूंगा कि हमारी टीम अच्छी है, वो जा सकती है, और मैं आमीन कहूँगा। वैसे एक बात बताऊं, अभी मैं मैच में मैंने देखा काली बिल्ली रास्ता काट के गई है पाकिस्तानी टीम का। चलें सलीम साहब, टाइम का खासा शॉर्ट है, माजरत मुझे आपकी बात काटना पड़ी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।